साल 1600 था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि समुद्र के उस पार से आने वाले कुछ व्यापारी आने वाले 200 वर्षों में पूरे भारत की किस्मत बदल देंगे। 1600 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। यहीं जन्म हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का। उद्देश्य सिर्फ व्यापार था, लेकिन इरादे इससे कहीं बड़े थे। हजारों किलोमीटर लंबा समुद्री सफर, तूफानों से लड़ते हुए ये जहाज भारत की ओर बढ़ रहे थे। उस समय भारत दुनिया का सबसे अमीर व्यापारिक केंद्र था। मसाले, रेशम और हीरे पूरी दुनिया को आकर्षित करते थे। 1608 आखिरकार अंग्रेजी जहाज भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंच गए। कंपनी ने मुगल दरबार तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी, क्योंकि बिना बादशाह की अनुमति व्यापार असंभव था। जहांगीर के सामने अंग्रेजों ने खुद को सिर्फ व्यापारी बताया, लेकिन उनकी असली योजना कोई नहीं समझ पाया। आखिरकार कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई और यहीं से खेल शुरू हुआ। व्यापारिक फैक्ट्रियां बनने लगी, लेकिन ये सिर्फ गोदाम नहीं थे, ये भविष्य के साम्राज्य की नींव थे। धीरे धीरे कंपनी का व्यापार पूरे भारत में फैलने लगा और उसके साथ बढ़ने लगी उसकी ताकत। 1639 मद्रास में बना फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का पहला बड़ा किला। फिर कंपनी को मिला बॉम्बे, जो आगे चलकर उसका सबसे शक्तिशाली व्यापारिक केंद्र बना। इसके बाद बंगाल में बसाया गया कलकत्ता, जहां से कंपनी की शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब कंपनी सिर्फ व्यापार नहीं कर रही थी, उसने अपनी निजी सेना भी तैयार करनी शुरू कर दी। भारतीय राज्यों की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाकर कंपनी धीरे धीरे राजनीति में दखल देने लगी। हर साल कंपनी और मजबूत होती गई और भारत को इसका एहसास भी नहीं हुआ। जो लोग व्यापार करने आए थे, अब पूरे भारत पर राज करने की योजना बना चुके थे। आने वाले वर्षों में यही कंपनी भारत के इतिहास का सबसे बड़ा तूफान साबित होने वाली थी। लेकिन व्यापार से शासन तक का ये सफर कैसे तय हुआ? कैसे एक कंपनी ने दुनिया के सबसे समृद्ध देश पर कब्जा कर लिया? इसकी कहानी अगले भाग में